कराची में नौजवान ताजिर मीर अली रजा की पुरस्कार मौत का केस। इब्तदाई रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि गोली पीछे से लगी। वालिद का दावा। MLO जराए का ये कहना है कि अभी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट मरतब की जा रही है। फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट आमिर हसन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई। तमाम बोर्ड मेंबरान पुलिस सर्जन ऑफिस में मौजूद हैं। रिपोर्ट तैयार में अभी कुछ वक्त लगेगा। तमाम बोर्ड मेंबरान के दस्तखत के बाद रिपोर्ट जारी की जाएगी। तफ्तीशी जराये का कहना है कि केमिकल एग्जामिन और DNA का रिजल्ट 3 से 4 रोज में मुतवक्के है। कब्र कुशाई के दौरान हासिल तमाम नमूनों को महफूज किया गया। पीर को जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में तमाम सैंपल्स जमा कराए जाएंगे। कब्र कुशाई का अमल आज तकरीबन 3 घंटे तक माहिरीन की निगरानी में किया गया था। मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट चैनल 5 न्यूज को मौसूल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रजा को पीछे से गोली लगी। मीर अली रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने पूरी तफ्तीशी टीम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस तफ्तीश नहीं की जा रही, अदालत जाएंगे, टीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मीर रजा के खानदान को हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीर रजा को थोड़ी इंजरी हुई थी, माथे पर चोट का निशान था। लगता है मीर रजा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रजा के जिस्म से काला मवाद मिला है, उसको फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवाया है। AIG कराची ने कहा खानदान मान ले कि मीर रजा ने खुदकुशी की। साबित हो गया कि मीर रजा की कमर पर गोली लगी। असरात 5वीं पसली पर आए। गोली की वजह मीर रजा के फेफड़ों में खून भर गया था। उन्होंने कहा तस्दीक हो गई कि गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं। मीर अली रजा के वालिद कहते हैं IG ने कहा मसला हल कर दिया, रिपोर्ट में मसला है। IG ने इस तरह की बात कैसे की? 10 दिन से कह रहे हैं मीर रजा पर तशद्दुद किया गया, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें कहा जा रहा था कि मीर रजा की खुदकुशी की बात करें। हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसने कत्ल किया उसका बताओ, क्यों छुपा रहे हो? मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी। मीर रजा ने खुदकुशी की होती तो रिपोर्ट आती। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना तौर पर ऑडियो मीर रजा के वालिद की है, जिसमें वो कह रहे हैं नूर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं आपको बताता हूँ पैसों का। मैं इधर G8 इस्लामाबाद में हूँ। मुझे बंगलों के बाहर जॉब मिल गई है। मेरा कराची में कोई नहीं बचा, ना काम ना घर ना कुछ। तो बेकार है मेरा कराची का सोचूं। मुझे यहाँ सेल्स की जॉब मिल गई है, पेट्रोल भी मिल रहा है, अच्छा पैकेज है। मैं इधर ही रुक रहा हूँ, पैसों का कर रहा हूँ। पैसे नहीं देने हो फोन बंद कर दूं, गायब हो जाऊं, कुछ टाइम गुजार दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुझे 1 आध दिन दें, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल मैं कराची नहीं आऊँगा, मेरा जॉब का हो रहा था वो हो गया है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लगता है इब्तिदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। अब सवाल ये है कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्पनाही कर रहा है या था। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान पहुंच गए। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे तीनों ममालिक के दिफाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात में नई चहतों का इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान उम्रे की सआदत भी हासिल की और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े रसूल पर हाजिरी भी दी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदा इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से खैरसगाली का पैगाम।
सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने मक्का दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल ने इस बात का इरादा किया कि यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहदा खित्ते और पूरी मुस्लिम दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए एक बुनियादी सतून की तश्कील करता है। बहरीन की जानिब से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम। सल्तनत बहरीन के वज़ारत ख़ारजा ने तीनों ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों और फौजी महारत को उजागर किया। बहरीन वज़ारत ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया है। मुआहदा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी वादों की पासदारी के हवाले से तीनों ममालिक के कायमशुदा रिकॉर्ड की अक्कासी करता है। दिफाई मुआहदा खलीजी ताउन काउंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को यकजहती और स्ट्रेटेजिक इंतज़ाम के ज़रिए मज़ीद मजबूत और मौसर बनाता है। सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। तमाम इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हैं जो कौमी खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहा, आने वाली नस्लें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान, सदर तुर्किया रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमन और सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्किया, सऊदिया और पाकिस्तान अखुवत, ईमान और मुश्तरका दिफाई आज़म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सियासी मुशावरत और मुश्तरका तजारती कमेटी का इजलास। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सियासी मुशावरत का 5वां दौर वेलिंगटन में हुआ। पाकिस्तान की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी खारजा एशिया पैसिफिक सैयद अली असद गिलानी ने शिरकत की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने दो तरफा ताल्लुकात का जाम जायजा लिया। आला सतह रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। पाक सऊदिया तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदा। भारत भी पाकिस्तान के मफादात गर्दानने लगा। पाक सऊदी तुर्किया ताउन से पाकिस्तान के लिए पेश बहा फवायद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंतजाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक तुर्किया की टेक्नोलॉजी, सऊदी वसाइल और पाकिस्तान की ऑपरेशनल सलाहियतें मौसर दिफाई इम्तिजाज तश्कील देने की सलाहियत से मालामाल हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालसी का किरदार अहम रहा। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी, सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल से मुतालिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म साउथ एशियन वॉइसेस के तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ता कायम किया जब दोनों फरीक शदीद कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। तज्जिए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी करके एक आलमी ताकत और एक अहम इलाकाई ताकत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाबी हासिल की और वो सिफाती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी अदा न कर सकी। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2 दिन बाद बाग से मजीद शेर कामयाब होकर असेंबली पहुंचेंगे।
नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून की बाग में इंतखाबी मुहिम के जलसे से राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 नुकाती मुतालबात पर बात की। वज़ीर आज़म ने एक्शन कमेटी के मुतालबात पर संजीदगी से गौर की यकीन दहानी कराई थी। एक्शन कमेटी में 99% लोग मुहिब्बे वतन कश्मीरी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। एक कैप्टन माथे वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक हंगो में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। फाती प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए। हंगो में दहशतगर्दों के फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ली। खारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। कैप्टन हमजा अकरम जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। जिला हंगो में दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़ने वाले कैप्टन हमजा शहीद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा। अस्करी और सिविल हुक्काम, आला फौजी अफसरान, सियासी नुमाइंदों और अवाम की भरपूर शिरकत। शहीद को चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जज्दे खाकी आबाई गांव शकरगढ़ पहुंचने पर पुरतबाग इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में बलूचिस्तान के इलाके कंबीला और आसमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जानलेवा हासिल किए गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंबीला और आसमाबाद में सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करके 68 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। ऑपरेशन के दौरान 2 लाशें भी बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्द सरगना शौकत मोहम्मद समेत 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हिंगो में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कैप्टन हमजा अकरम शहीद को बहादुरी, जुर्रत और फर्ज शनासी को खराज अकीदत। कहा कैप्टन हमजा अकरम शहीद ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम अपने बहादुर सुपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क व कौम के दिफा और अमन और सलामती के लिए हमारी बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शोहदा और गाजियों के लिए सिविल एहसासात की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदार गैलेंट्री अवार्ड से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एहसासात की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान मुल्क व कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गैर मामूली शजाअत का मुजाहरा करने वाले अफराद की खदमात को सराहा गया। फाहते लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर। वतन पर कुर्बान होने की लाजवाल दास्तान। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का नाम इज्जत, बहादुरी और कुर्बानी की अलामत है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके जुर्रत और इस्तकामत की नई तारीख रकम की। मेजर तुफैल मोहम्मद ने पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और पेशेवराना सलाहियतों और कायदाना किरदार की बदौलत नुमाया मकाम हासिल किया। हिंदुस्तानी सरहद से मुत्तसिल लक्ष्मीपुर सेक्टर में मेजर तुफैल ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर मुकाबला किया। हिंदुस्तानी फौज ने स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगस्त 1958 में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लक्ष्मीपुर सेक्टर पर कब्जा कर लिया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां यौम शहादत कुरान खानी और फातिहा ख़्वानी का एहतमाम किया गया। आज कौम के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बरसी की अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके दिफाए वतन की असीम मिसाल कायम की। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मक़रूज़ रहेगी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद
मलिक शहजाद आवान ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की तस्दीक करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया है। मलिक शहजाद आवान का कहना था, हुकूमत से मुलाकात के लिए ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की कमेटी बना दी है। इजलास के बाद आइंदा के लाए अमल के ऐलान तक हड़ताल जारी रहेगी। 12 रबी अव्वल की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी, मिलाद जुलूसों और मजहबी इज्तिमात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी। जुलूसों के रास्तों पर सफाई, बिजली, गैस, पानी और निकासी आपकी सहूलियात यकीनी बनाने, जबकि टूटी सड़कों, बद नालों और ओवरफ्लो सीवरेज लाइनों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। कराची के देरीना मसाइल के हल के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मुश्तरका सदारती इजलास शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, तजावुज़ात, ट्रैफिक, पानी, सीवरेज, कचरे और गैर कानूनी तामीरात समेत दीगर मसाइल का तफसीली जायजा लिया। इजलास में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और दीगर हुक्काम की शिरकत। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था, तरक्याती मंसूबों के इस्तमारात, बेहतर सड़कों और बल्दियाती सहूलतों की सूरत में आवाम को नजर आने चाहिए। शाहराहों, फुटपाथों, बरसाती नालों और सरकारी अराजी से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना था, आर्जी मुहिम्मात के बजाय देरीना मसाइल का मुस्तकिल हल पेश किया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर और बाशऊर अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान के हक में अपना फैसला सुना दिया। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली के गयूर अवाम ने पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए फलक शगाफ नारे लगाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर का जिला हवेली हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठा। कश्मीरियों ने अपने वालिहाना नारों से साबित कर दिया कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। कराची में डाकू राज का खात्मा ना हो सका, शहरी अस्पतालों में भी गैर महफूज। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में जेब कतरों का राज। अस्पताल में जेब कतरे ने रिसेप्शन पर खड़े मरीज की जेब से मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। FIA इमिग्रेशन कराची की 2 बड़ी कार्रवाइयां। मलेशिया जाने वाले 2 मुसाफिरों को मुबैना जाली मेडिकल दस्तावेजात पर ऑफलोड कर दिया गया, जबकि वाकू जाने वाली मुसाफिरा को मशकूक सफरी मकसद और मुमकिना इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल के शुबे में AHTC कराची के हवाले कर दिया गया। तीनों मामलात में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शिकारपुर में मुबैना से 10 अफराद की हालत खराब। पुलिस का कहना है कि शिकारपुर के इलाके खानपुर में पेश आने वाले वाक़े के मुतासरा 3 बच्चे अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 7 जेर इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। मुल्तान के इलाके में दोहरे कत्ल की वारदात, नौजवान लड़के और लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 22 साला जाफर हुसैन और 19 साला नजमा के नाम से हुई। जाबाग होने वाले नौजवान लड़का और लड़की आपस में कजन थे। नामालूम मुल्जिमान दोनों को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके से आले कत्ल भी बरामद। पुलिस का मजीद कहना है, दोहरे कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जावा कुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। हज 2027 प्राइवेट हज ऑपरेशन के लिए नया डिजिटल निज़ाम नाफिज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइंदा हज के लिए प्राइवेट हज की बुकिंग बराह रास्त प्राइवेट ऑपरेटर्स के बजाय वज़ारत मजहबी उमूर के तवस्सुत से होगी। हज 2027 में पहली बार सरकारी हज के साथ प्राइवेट हज ऑपरेशन भी वज़ारत मजहबी उमूर की बराह रास्त निगरानी में चलाने का फैसला किया गया है। प्राइवेट हज स्कीम को वज़ारत मजहबी उमूर की सरकारी पाक हज ऐप के जरिए चलाया जाएगा।
जमात इस्लामी का धरने 16 अगस्त तक मौखर करने का फैसला। यौम आज़ादी की तकरीबात को भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। यौम आज़ादी की वजह से धरने 9 अगस्त की बजाय 16 अगस्त को होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देंगे। लाहौर में वजीर आला हाउस के बाहर लाखों कारकुनों के साथ धरना देंगे। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस पर धरने देंगे। धरनों से हुक्मरानों को पीछे हटाएंगे। मुजाहिरे में पाकिस्तान की आवाज थी कि लीबी खात्मा और पेट्रोल सस्ता किया जाए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का पुरजोश अंदाज दीदनी। कराची समेत मुल्क भर में झंडियों, बैजेस, सब्ज हिलाली परचमों के रंग वाले मलबूसात से स्टॉल सज गए। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा देखने में आया है। फी तोला सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने के दाम 4,56,536 रुपए हो गए। 10 ग्राम सोने की कीमत 1887 रुपए बढ़कर 3,91,406 हो गई। और पीसीबी ने कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स के लिए एनओसी जारी कर दिए। स्पिनर नोमान अली को 27 सितंबर तक लंकाशायर काउंटी की जानिब से खेलने के लिए एनओसी दिया गया। हसन नवाज, हुनैन शाह, नसीम शाह और उस्मान खान को कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी कर दिए गए।